एक तो रामायण जो हमें जीवन जीना सिखाती है, और दूसरी भागवत हमें मरना सिखाती है कि मरा कैसे जाए। मृत्यु को महोत्सव बनाने का नाम ही तो भागवत है। तो परीक्षित जी महाराज को श्राप प्राप्त हुआ, अपने पुत्र जन्मेजय महाराज को जैसे ज्ञात हुआ, और अपनी पत्नियों से कहने लगे कि मैं छाती ठोक करके कह सकता हूं कि मैं 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं होगी। यहां तो पल का भी भरोसा नहीं है। अभी चालता था, अभी बोलता था, अब जाए जंगल में डेरा किया है। ऐसा शरीर नश्वर है, पर राजर्षि परीक्षित जी महाराज अपनी पत्नियों से कह रहे हैं कि इतना तो कह सकता हूं कि एक ऋषि का श्राप नहीं, मेरे को वरदान है। और 7 दिन की तो जिंदगी है। सोमवार को जन्म हुआ, मंगलवार को बुद्धि आई, बुधवार को बड़े हुए, गुरुवार को विवाह हुआ, शुक्रवार को संतान हुई, शनिवार के माध्यम से बुढ़ापा, और रविवार को राम जी राम राम महाराज। ये 7 दिन की जिंदगी है। और शायद 7 दिन के माध्यम से ही तो संसार से जाना पड़ेगा। हो सकता है कि कलयुग में 100 वर्ष की उम्र हो, और उसके बावजूद भी कभी न कभी जाएंगे। तो ये 7 बार ही तो हमारे लिए निश्चित है। जिस मां के उदर से हमने जन्म लिया, उसी मां के उदर से उस मृत्यु ने जन्म लिया है। और इसीलिए राजर्षि परीक्षित जी महाराज अपने पुत्र जन्मेजय महाराज, जो सबसे बड़े पुत्र है, उन्हें राज्य प्रदान करके अब सर्वस्व छोड़ करके गंगा तट के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और कुछ लेकर के परीक्षित जी महाराज नहीं गए। सतयुग में 1000 वर्ष की उम्र हुआ करती थी। त्रेता में फिर समय के साथ बदलाव, कलयुग के माध्यम से 100 वर्ष की उम्र निश्चित की गई। और ये 100 वर्ष की उम्र है क्या? दसा दावड़ो, बिसा बावड़ो, तीसा तीखो। व्यक्ति 10 वर्ष का होता है, दसा दावड़ो, बीसा बावड़ो, 20 वर्ष में वो बावड़ा हो जाता है। तीसा तीखो, 30 वर्ष की युवा अवस्था में उसके भीतर एक अपने आप में अलग ऊर्जा होती है। भरी जवानी पैसो चले, राम चलावे सीधो चले, आई मूछा किने पूछा। तो दसा दावड़ो, बीसा बावड़ो, तीसा तीखो, 40 चोखो, 50 पाको। जैसे पपीता केला पक जाता है, ऐसे व्यक्ति 50 वर्ष में पक जाता है। 40 चोखो, 50 पाक्यो, 60 सड़ियो, 80 में अड़ियो, 90 में नड़ियो, और 100 में बड़ियो ही बड़ियो। ये 100 वर्ष की जिंदगी है। और 100 वर्ष की जिंदगी के माध्यम से हमारा जीवन कितना काम का है। शायद कलयुग में 100 वर्ष की उम्र सभी को प्राप्त हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और सग्राम जी महाराज तो इससे भी अगली बात करते हैं। 80 बरस की आब में और सोवत गई 40,
12 बालेपन गया, बाकी 8 और 20, बाकी 8 और 20 पछाड़ी 12 बूढ़ो, 16 में सगराम त्रिया ने भावे रूढ़ो। ताते भजिए राम को और संत चरण धर शीश, 80 बरस के आव में सोबत गई 40। सगराम जी महाराज कहते हैं कि 80 वर्ष की उम्र है, उसमें 40 वर्ष खाने और सोने में चली गई। 80 बरस की आव में सोवत गई 40, 12 बालेपन गया। 12 वर्ष बाल्यकाल के और निकाल दो, बाकी 8 और 20 28 वर्ष की ही उम्र वास्तविक उम्र है। बाकी 8 और 20 पछाड़े 12 बूढ़ो, 16 में सग्राम त्रिया ने भावे रूढ़ो। ताते भजिए राम को, भगवान का सुमिरन कर लो, संत चरण धर शीस। 80 बरस की आव में सोवत गई 40। तो शायद जिंदगी कितनी है उसका महत्व नहीं, हमने जिंदगी कितनी सदुपयोग में लगाई उस बात का महत्व है। गुरबानी तो कहती है, तोड़ा ही जिया खूब है, जोरा कहे मुखरा, और राम कया नहीं संत दास, तो बहुत जिया किसका। गुरुवाणी कहती है कि थोड़ा ही जिया खूब है, थोड़ी सी जिंदगी बहुत है। जोरा मुख कहे राम, अगर मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता तो शायद उम्र कितनी है इस बात का महत्व नहीं है। थोड़ा ही जिया खूब है, जोरा कहे मुख राम, और राम कहा नहीं संत दास, तो बहुत जिया किसका। तो राजर्षि परीक्षित जी महाराज को श्राप हुआ, अपने पुत्र जन्मे जय महाराज को राज्य दिया और गंगा तट पर चले गए। परीक्षित जी महाराज जैसे पता लगा कि राजर्षि परीक्षित जी महाराज को 7 दिन का श्राप लगा है, तो सभी ऋषि महर्षि लोग गंगा तट पर आकर के उपस्थित होने लगे। चेवन, वामदेव, अंगिरा, गौतम, मार्कंडे, ऐसे बड़े बड़े नाम लिहारी महापुरुषों का आगमन हुआ। और परीक्षित जी महाराज ने उन महात्माओं से प्रश्न किया, महाराज जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु नजदीक है उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो कहा जाता है कि महात्माओं के बीच में परीक्षित जी महाराज के प्रश्न का जवाब किसी के पास नहीं मिला, और उसी क्षण कहा जाता है कि व्यास जी महाराज के परम प्रिय लाडले शिष्य और पुत्र अर्ष पुत्र सुखदेव जी महाराज, जो गौदहन में जितना समय लगता उतने समय तक एक जगह पर निवास करते थे, और समाधि जैसे छूटी सीधे गंगा तट पर आकर के उपस्थित हुए। ऋषियों से प्रश्न किया कि महाराज जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? मृत्यु का भय परीक्षित जी महाराज के माध्यम से नहीं था, और महात्माओं से प्रश्न किया। उसके बाद
जैसे सुखदेव जी महाराज आ रहे, सभी बालक लोग उनके पीछे पीछे चल पड़े। 16 वर्ष के युवा सन्यासी जिन्होंने एक कौपीन धारण कर रखी है, और कहा जाता है कि ऋषियों के मध्य आकर के उपस्थित हुए तो सभी ने कहा कि परीक्षित जी महाराज के मोक्ष का कोई न कोई उपाय सुखदेव जी महाराज के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। और कहा जाता है कि परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज का पूजन किया, और कहा जाता है कि उनकी प्रशंसा करने लगे। ऋषियों ने कहा कि महाराज जल्दी प्रश्न कर लो, क्योंकि जितना समय गौ दहन में लगता है उतनी देर ही एक जगह स्थिर रहते हैं। और परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने बड़ा मुक्ति का साधन की राजन आपका प्रश्न बहुत उत्तम है, और शायद परीक्षित जी महाराज को माध्यम बना करके सुखदेव जी महाराज आप हम सभी के लिए दिव्य ज्ञान प्रदान करना चाहते हैं। कि बोले जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? बोले मन को गोविंद के चरणों में लगाओ, और सारी समस्या तो मन के माध्यम से ही तो प्राप्त होती है। ये मन ही तो सारी समस्याओं का मूल जड़ है। और परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन पहले अपने मन को बस में करो, और मन बस में हो जाएगा तो इंद्रियों में सबसे पहले मन के ऊपर काबू पाना है। और हमारी गुरुवाणी तो कहती है, सास सास में राम कहे, वृथा सास मति खो, ना जाने इस सास का फिर आवन हो या न हो। स्वामी रामचरण महाप्रभु कहते हैं कि सास श्वास में राम कहे, वृथा सास मत खोए, ना जाने इस सास की फिर आवन होए न होए। और मन को एकाग्र करने के लिए भगवान का नाम ही है। राम चरणी मन मस्करा, कदे न आवे हाथ, राम नाम लागे नहीं, और में विकारा साथ। कबीर मन तो एक है, और भावे ताही लगाए, भावे हरि का भजन कर, भावे विषय कमा। मन को पकड़ सकते हो क्या? मन की दिव्य गति, हम बैठे तो कथा में है पर मन कहीं और दौड़ रहा। मान लो किसी के कोई काम हो तो मन यहां से कि कहीं नल आ जाएगा, टूटी खुली होगी तो पानी व्यर्थ बहेगा। कोई काम घर पर छोड़ करके आए तो हम बैठे तो यहां है पर मन कहीं और दौड़ जाता है। तो गुरुवाणी कहती है कि रामचरण मन मस्करा, कदे न हावे हाथ, राम नाम लागे नहीं वो रमे विकारा साथ। कबीर कहता है, कबीर मन तो एक है, भावे ताहे लगा, भावे हरि का भजन कर, भावे विषय कमा। तो राजर्षि परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज ने कहा, बोले राजन इस मन को एकाग्र करो, इसको जित आसन बनो, आसन के ऊपर विजय प्राप्त करो, मन के ऊपर वश को प्राप्त करो।
तो सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित जी महाराज से कहने लगे कि राजन, जब तक ये मन एकाग्र नहीं होता तब तक भगवत चिंतन नहीं हो सकता है। बोले फिर? बोले महाराज, ये जो आप मुझे दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, भागवत धर्म जिसका नाम भागवत धर्म है, आप बताए कि ये भागवत धर्म है क्या? तो सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित जी महाराज से कह रहे कि राजन, भगवान के भक्तों का चरित्र ही भागवत है, भगवान की दिव्य लीला ही भागवत है। और भागवत का मूल शाब्दिक बहुअर्थ अगर देखे, 4 शब्द है भागवत में। भ माने भक्ति, ग माने ज्ञान, व माने वैराग्य और त माने त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग का जो प्रतीक है वही भागवत है। तो राजर्षि परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया, महाराज ये भागवत धर्म जो आप कह रहे हो, ये भागवत धर्म मुझे समझाए कि है क्या? बोले, सारी सृष्टि की रचना के माध्यम से एक बार भगवान नारायण के मन में विचार आया, बैठे बैठे कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। नार कहते हैं जल को और अयन कहते हैं मकान या घर को। जिसका निवास जल के भीतर है वही नारायण है। तो नारायण के मन में विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। और बैठे बैठे विचार आया, जल के ऊपर शयन कर रहे हैं। उसी क्षण कहा जाता है कि उनके नाभि से एक कमल का निर्माण हुआ और नाभि से कमल का प्रागट्य हुआ। उसके ऊपर चतुर्मुख ब्रह्मा जी महाराज के रूप में एक पुरुष का प्रागट्य हुआ। और चतुर्मुख ब्रह्मा जब उस कमल के ऊपर नाभि कमल के माध्यम से प्राप्त हुआ था, ब्रह्मा जी चतुर्मुख चारों दिशाओं में देखने लगे कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। कालांतर में कहा जाता है कि उस पुष्प कमल की डंडी में, उस कमल की डंडी में कभी ऊपर जाए कभी नीचे आए, और उनके आदि अंत का उन्हें पता नहीं लगा। आकाशवाणी से संकेत हुआ, वर्णमाला के 2 अक्षर कि त और प, कि तप करो तब जाकर के तुम्हें पता चलेगा तुम कौन हो। कहते हैं कि तप किया, भगवान नारायण का प्रागट्य हुआ। नारायण ने हाथ पकड़ करके ब्रह्मा जी महाराज को कहा कि आज के बाद में मैं तुम्हें इस सृष्टि का विधाता बनाता हूं। आज से जाओ तुम इस सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी महाराज को सृष्टि रचना का आदेश दिया। वो एक से अनेक होने का भाव वही से प्राप्त। वैसे शायद परमात्मा मूल तत्व के माध्यम से एक ही है, पर वो उसी से एक से भिन्न हो गया। देखने में उसे हम शिव तत्व के रूप में, उसे हम राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, नाम भिन्न है पर वो एक ही है। जिस प्रकार से सोना है, सोने के अलग अलग आभूषण उनके नाम है। नाक में पहनने वाली जिसको हम नथनी कहते हैं, कान में पहनने वाला उसको आप क्या बोलते हो, जो भी, गले में पहनने वाला उसको नेकलेस बोलते हो, हाथों में पहनने वाली चूड़ियां कही जाती है, पर उस सभी के मूल में सोना है।
नाम उनका अलग अलग है, पर मूल तत्व के आधार पर सबके भीतर सोना एक ही है। मान लो उस सब आभूषण को एक उखल में रख करके कूट करके पीट दिया जाए, तो आभूषण बनने के पहले भी सोना था, आभूषण बनने के बाद भी सोना है, और उनको मुसल लेकर के कूटने के बाद भी वो सोना ही है। ऐसे भगवान जैसे चंद्रमा और सूरज एक ही है, पर उसके प्रतिबिंब अलग अलग दिखाई देती, हकीकत में वो परमात्मा एक है। किया खिलौना खा ज्ञान दृष्टि कर देखिए, तो खांड एक किए। जैसे आप रतन जी बाप जी के दुकान पर जाओगे, कई सारी मिठाइयां वहां पर रखी हुई है। किसी का नाम रसगुल्ला है, किसी का नाम चमचम, किसी का नाम दिल जानी, पर सबका नाम भिन्न है, पर मूल में सब में स्वाद मिठाई है। ऐसे परमात्मा हकीकत के आधार पर उसको चाहे शिव कहो, चाहे राम कहो, चाहे अन्य साहेब कहो, सब एक ही है। कबीर कुआ एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सब न्यारा भया, और पानी सब में। कबीर जी महाराज कहते कि कबीर कुआ एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सब न्यारा भया, पानी सब में एक। उसको साहेब कहो, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, जो भी आप पुकारो वो तत्व मूल में एक ही है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति देहात में मेला देखने गया, और मेले में जाकर के देहाती व्यक्ति था, कभी गांव से कहीं गया नहीं था, और मेले में चारों तरफ घूमा तो उसने एक शीशे की दुकान देखी, कांच की, जहां पर उसने आईने को देखा, और आईना देख करके उसके सामने खड़ा हुआ, तो जो स्वरूप उसके भीतर था वो वही स्वरूप उस शीशे में दिखाई दे रहा। वो हंसने लगा तो शीशे के भीतर वाला व्यक्ति भी जैसा वो करे वैसा वो कर रहा है। उसने हाथ जोड़े तो वो भी हाथ जोड़ रहा है। वो सोचने लगा कि ये भाई साहब ठीक है कि राम राम भाई साहब, वो भी भीतर से राम राम बोल रहा है। तो उसको लगा कि ये ठीक है, जानता नहीं था, इसलिए दुकान वाले से कहा कि बोले ये भाई साहब कितने के दिए। दुकान वाले ने सोचा कि भले भाई साहब हो चाहे शीशा हो, हमें तो बेचने से मतलब है। तो कहते हैं कि उस कांच के शीशे को, उस आईने को घर पर लेकर के आया। घर पर लाने के बाद में दिन में 10 बार कमरा खोल करके देखता, जैसा वो करता वैसा वो करा करता। उसकी घरवाली ने देखा कि क्या बात है, जब से मेले से आए हैं बार बार कमरे में जाते और बाहर से दरवाजा बंद करते, इस कमरे में क्या चक्कर है। इसलिए कहा जाता है कि जैसे कमरे के भीतर वो बार बार जा रहा था, कोई काम से बाजार गया, पीछे से पत्नी आई, पत्नी ने देखा कि इस कमरे में क्या गड़बड़ है। कमरे में गई, जाकर के कांच में जैसा स्वरूप हो वैसा ही प्रतिबिंब दिखे। उसने देखा, ओहो ये चुलेड़ मेरे घर में घुस रखी है, इसी का ही चक्कर है, इसीलिए बार बार बाहर आता है, भीतर जाता है। अब रोना धोना प्रारंभ किया। सासू जी को कहा कि मेरा तो कर्म फूट गया, मेरा तो घर ही लूट लिया। और कहा जाता है कि सासू जी से कहने लगी कि अब मैं अपने पीर जाऊंगी। हर कर्ण बात करी, बात रहेगी काची,
ये ले थारा चूड़ा चूड़ी, मैं तो कहा जाता है कि अब सासू जी कहने लगे कि बोले क्या बात है, तू इतनी परेशान क्यों है? बोले घर में दूसरी और घाल ली। सासू जी ने कहा कि मैं जाकर के देखती हूं, तू चिंता मत कर। सासू जी गई, सासू जी ने देखा तो जैसा रूप सासू जी का था वैसा दिखाई दिया। सासू जी कहने लगी कि मेरा बेटा कितना सीधा है, वो तो किसी डोकरी मां को लेकर के आया है सेवा करने के लिए। वो अलग रोना रो रही है, अलग रोना रो रही है। तब तक झगड़ा बढ़ा तो घर में जो बूढ़ा ससुर था वो कहने लगा क्या बात है, आप सब किस लिए परेशान हो? बोले घर में किसी को लेकर के आया है। तब तक कहते हैं कि बूढ़े ससुर ने कहा कि आप रहने दो, मैं जाकर के देखता हूं। ससुर जी ने देखा तो वो तो बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दे रहा। ससुर कहने लगा कि कोई औरत नहीं, वो तो किसी बूढ़े को लेकर के आया है, उसकी सेवा की भावना है। अब यहां पर 4 व्यक्ति है और 4 प्रकार की बात कह रहा है। जो जवान है, जो लेकर के आया, वो उसमें भाई साहब खोज रहा है। उसकी पत्नी अपने स्वरूप के माध्यम से दूसरी नारी का स्वरूप खोज रही है। तीसरे नंबर पर डोकरी मां है, वो डोकरी मां के स्वरूप को देख रही है। और ससुर जी है, वो ससुर जी अपने आप को बिलग रूप में देख रहे। अब 4 व्यक्ति 4 बात कह रहे, उसमें झूठ कौन बोल रहा है और कौन सत्य बोल रहा है? कोई भी झूठ नहीं बोल रहा है, कोई भी सत्य। तब तक कहा जाता है कि वो जो व्यक्ति बाजार गया था वो आया तो घर में कलह झगड़ा बड़ा हुआ था। सासू अलग बात कर रही, बहू अलग बात कर रही, बेटा अलग ही बात कर रहा है। बेटे ने कहा कि मैं तो भाई साहब को लेकर के आया हूं। तो भीतर गए, जीना जपटी में वो शीशा टूटा और जो 2 दिखाई दे रहे थे अब 1 ही हो गया। तो वैसे प्रतिबिंब के रूप में वो भिन्न भिन्न दिखाई देता जरूर है, पर मूल में एक ही है। उस ब्रह्म के मन में, नारायण के मन में विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, और इसलिए ब्रह्मा जी को आदेश दिया सृष्टि की रचना का। तो सृष्टि रचना का आदेश प्राप्त कराया, इस अलौकिक दिव्य ज्ञान को प्राप्त करा दिया। तो राजर्षि परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज ये पावन प्रसंग श्रवण करा रहे कि राजन, बोले भगवत कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है? तो परीक्षित जी महाराज कहने लगे कि महाराज, भगवान की कृपा उस पर होती होगी जो पढ़ा लिखा हो। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, बोले अगर पढ़ाई के माध्यम से भगवान की कृपा होती तो कोल किरात भील आदि कहा पढ़े लिखे थे, सब अनपढ़ ही थे। तो बोले महाराज, भगवान की कृपा भगवान उनको प्राप्त होते होंगे जो वर्णाश्रम पद्धति से उच्च वर्ण में है। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे, महाराज अगर वो वर्णाश्रम देखते, जाति देखते, तो कोल किरात भिल्ल सब निम्न जाति के रहे। और इतना ही नहीं महाराज, भगवान की कृपा विदुर जी महाराज के ऊपर, उनके यहां पर उन्होंने प्रेम से छिलकों का पान किया। बोले महाराज, विदुर जी महाराज के ऊपर भगवान की कृपा कैसे हुई? कृपा करके ये प्रसंग हमें विस्तार से श्रवण कराओ। कौरव पांडवों के माध्यम से कहा जाता है कि दुर्योधन अपने पिता महाराज धृतराष्ट्र के पास जाकर के और उनको कहने लगे
बोले पिताश्री, इन पांडवों को आप अपने इस नगर से ही विलग कर दो। कहा जाता है कि दुर्योधन का जाना हुआ, विदुर जी महाराज का आना हुआ। विदुर जी महाराज हस्तिनापुर के मंत्री है और विदुर जी महाराज ने आकर के धृतराष्ट्र महाराज से उपदेश प्रदान किया। महाराज, मैं हस्तिनापुर का मंत्री होने के नाते नहीं, आपका भाई होने के नाते नहीं, मैं हस्तिनापुर का एक नागरिक होने के नाते आपसे कहने आया कि कभी अन्याय के बेल पर कभी अमृत के फल नहीं लग सकते हैं। तुम्हारे पुत्र जो पांडवों के साथ में कर रहे उचित नहीं है। जब ये बात विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र महाराज से कर रहे थे, दुर्योधन ने बात सुनी और दुर्योधन जाकर के कहने लगा कि क्यों रे दासी पुत्र, हमारा ही अन्न खाते हो और हमारे साथ ही जिस थाली में खा रहे उसी में छेद कर रहे। कहा जाता है दुर्योधन ने कहा कि चलो जाओ यहां से, आज के बाद में तुम्हारा ये मंत्रीपन छीना जाता है। विदुर जी महाराज को बाहर से विलग कर दिया। विदुर जी कहने लगे कि मुझे किसी चीज का लोभ नहीं है। और कहा जाता है कि विदुर जी महाराज चले गए। इधर भगवान द्वारिकाधीश पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास प्राप्त हुआ। उसके बाद में शांति दूत बनकर के द्वारिकाधीश का आगमन हस्तिनापुर में होने वाला है। और जैसे विदुर जी महाराज को पता लगा, सारी हस्तिनापुर नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया। आज विदुर जी महाराज जिन्होंने 12 वर्ष तक फलाहार किया, कदली वन केलों के बगीचे में रह करके केवल केले खाकर के ही निवास किया, आज दौड़े दौड़े आए विदुरानी को कहने लगे कि देवी सुनती हो, द्वारिकाधीश हमारे हस्तिनापुर में आने वाले हैं। विदुरानी कहने लगी महाराज आपका मंत्री पद तो चला गया, आप द्वारिकाधीश से कैसे मिल पाओगे? विदुर जी महाराज कहने लगे कि बोले देवी चिंता मत कर, अवश्य हम भी चल करके उनके दर्शन करेंगे, उनसे जाकर के मिलेंगे। बोले कैसे? बोले वो सबको देखते हैं, बिनु पग चल ही सुनई बिन काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। सबकी अंतरात्मा की आवाज को जानने वाले वो परमात्मा है। और इसलिए विदुर जी महाराज विदुरानी जी दोनों के दोनों भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन करने गए। सारी हस्तिनापुर नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया। नगर के प्रमुख दरवाजों पर, सब बाजारों पर लोगों की खूब कतार लगी है। आज भगवान द्वारिकाधीश का आगमन हस्तिनापुर में होने जा रहा है। दुर्योधन गया, रथ में आरूढ़ होकर के भगवान द्वारिकाधीश आ रहे हैं। दीवार के सहारे होकर के विदुर जी महाराज और विदुरानी दोनों एक कोने में खड़े हैं। विदुर जी महाराज से विदुरानी कहने लगी कि इतनी भीड़ में द्वारिकाधीश हमें देख पाएंगे? बोले देवी अवश्य उनकी कृपा हमारे ऊपर होगी। और जैसे द्वारिकाधीश रथ में आरूढ़ होकर के जा रहे, चारों तरफ देख रहे हैं। दुर्योधन सोचने लगा कि मैंने इस नगर को इतना सजाया,
ये नगर तो देख नहीं रहे, न जाने इनकी आंख किसको खोज रही है। उसी क्षण कहा जाता है कि विदुर जी महाराज की आंख भगवान द्वारिकाधीश की आंख से मिली। मान लो आंखों से इशारा किया कि काका मैं आपके घर पर आऊंगा। विदुरानी को कहा कि देख द्वारिकाधीश हमें देख रहे हैं। मान लो मुस्कुरा करके अपने मन के भाव व्यक्त कर दिए। विदुर जी महाराज ने विदुरानी को कहा कि तुम जाओ घर पर तैयारी करो, द्वारिकाधीश अवश्य आएंगे। विदुरानी गई। विदुर जी महाराज कहने लगे कि पांडवों के भाग्य का क्या फैसला होता है, मैं देख करके आता हूं। सुंदर मंच निर्माण किया गया, भगवान द्वारिकाधीश उस पर विद्यमान हुए। और जैसे भगवान द्वारिकाधीश विद्यमान हुए, जो नगर के प्रबुद्ध लोग बैठे उनके बीच में विदुर जी महाराज जाकर के बैठ गए, क्योंकि उनका मंत्री पद चला गया है। और उसी क्षण कहा जाता है कि जब